अगर हम खुद पर भरोसा करते हैं तो मुश्किल से भी मुश्किल में भी सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो आसान काम भी नहीं कर पाएंगे। तो आइए इसी मोटिवेशन थॉट के साथ आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। गाइस आप लोग कैसे हो? आई बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो सुबह का टाइम है, 10 बज चुके हैं और सब लोग जा चुके हैं। तो यहाँ पे मैं बेड मतलब चादर सही कर रही, चादर मैंने चेंज कर दी आज, क्योंकि ना बहुत गंदा हो रहा था। तो मैंने चादर वगैरह चेंज कर दिया है और फिर मैं कपड़े भी धोऊंगी आज। तो मैं मशीन लगाऊंगी आज, तो अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे आज जाना है कहीं पे, इसलिए मैं फटाफट काम करके चली जाऊंगी आधा। तो अब मैं क्या ही आप लोगों से छुपाऊं, आप लोगों से मैंने कुछ भी बात नहीं छुपाया, मैं सारी बात शेयर करती हूँ आप लोगों से। तो जो भी मेरी ज़िंदगी में होता है, तो मैं आज मतलब मुझे जाना है अपनी मतलब डुग्गू के लिए, बेटे के लिए स्कूल मतलब देखने के लिए आसपास, क्योंकि मैं अभी 2-4 दिन से ना यही कर रही हूँ। पहले भी देख के आई थी, 2-4 दिन पहले 1-2 स्कूल में देख के आई थी, तो मुझे वो समझ में नहीं आया। बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, जो कि मेरे औकात से बढ़कर ज़्यादा था। मेरा मतलब इतना नहीं था कि मेरे मतलब इतनी क्षमता नहीं थी, और औकात से ज़्यादा बढ़कर कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए। क्योंकि माँ बाप तो एक बच्चे के लिए बहुत अच्छा से अच्छा सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे में पढ़े, अच्छा से अच्छा करे, लेकिन ना कहते हैं कि जितनी चादर हो ना उतनी पैर फैलाना चाहिए। औकात से अगर ज़्यादा हम पैर फैलाते हैं तो उस जो मुसीबत होती है ना, वो मुसीबत हमें ही खुद झेलनी पड़ती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना मतलब आसपास में ऐसा देख रही हूँ तो कि मेरे मतलब अफोर्ड के और मेरे बजट में हो, तो इस हिसाब से ना मुझे बड़ा वो लग रहा था। तो आज मैं 1-2 स्कूल में और जाऊँगी पता करने के लिए। मेरे सामने एक ना पड़ोसी मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी, तो मेरे को यहाँ का इतना ना नॉलेज नहीं है यहाँ के एरिया के बारे में, क्योंकि अभी मुझे यहाँ 2-2.5 साल हुआ है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा ना बाहर निकलती भी नहीं हूँ। तो मैं उसके साथ जाऊँगी अपनी फ्रेंड के साथ, तो वो मैं पता करूँगी डुगू के स्कूल के लिए कैसा है कैसा नहीं है और किस हिसाब से हैं। और मुझे ही अकेले सब कुछ करना है, अकेले मुझे ही देखना है। मैंने अपने पति को बोला था जाने के लिए, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि तू चली जा अकेले। तो लेकिन अब मैं क्या ही बोलती, इसलिए मैं चल जाऊँगी खुद ही। तो गाइस मैं आ गई थी वहाँ से, मतलब जहाँ मैं गई थी जिस काम के लिए। तो वो काम फाइनली थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि हो जाएगा, और मुझे लग रहा है कि शायद हो, अब मैं करवा लूँगी अपने बच्चे का एडमिशन। पर मैं अभी 50-50 हूँ, बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। मुझे 2 बज गए थे आते आते, और घर का काम सारा सारा तो नहीं, पर मैं आधा छोड़ के गई थी। जैसे कि मैं कपड़े छोड़ के चली गई थी सिर्फ, लेकिन बाकी सब मैं काम करके चली गई थी। झाड़ू पोछा बर्तन मैं नहा धो के सब चली गई थी। बस मैंने सोचा था कि आके सिर्फ मशीन लगा दूंगी। तो मैं 2 बजे आते ही तुरंत मैंने मशीन लगा दिया था। आप देख सकते हो मैं नहा के गई थी, लेकिन मैंने अपने कपड़े भी धो के नहीं गई थी। इतनी जल्दी में थी ना कि मैं क्या ही बताऊं कि कहीं लेट ना हो जाऊं। क्योंकि ना आजकल ना बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है स्कूल में, तो स्कूल भी ना जल्दी बंद हो जाते हैं। इस वजह से मैं बहुत जल्दी चली गई थी, और मैंने फिर 2-3 स्कूलों में पता करा है, जो कि मुझे एक स्कूल समझ में आया थोड़ा बहुत, तो उसके मतलब पैसे। लेकिन अब मुझे इस बात की टेंशन है कि मैं मतलब जैसे टोटल अमाउंट होता है 10 और 15 के बीच में है, तो वो मुझे थोड़ा अरेंज करना है। तो अब मुझे परेशानी हो रही है कि मैं अब इन पैसों को मतलब कैसे अरेंज करूं और किस तरह से अरेंज करूं। तो इसलिए लेकिन मैं उस स्कूल में ये तो बोल के आ गई हूँ कि मैं मतलब इसी स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी, जुलाई तक करवाऊंगी। मतलब मैं जुलाई तक अपने बच्चे को भेजूंगी, क्योंकि थोड़ा सा पैसे का भी मुझे मतलब करना है मैनेज उसी हिसाब से। तो अभी वो मैडम तो कह रही थी कि अप्रैल से कर दो, क्योंकि ना बच्चा अप्रैल से आएगा तो जो पढ़ाई होती है थोड़ी बहुत जो बेस होता मतलब वो बन जाएगा। लेकिन अब मैं क्या ही बताऊं मैडम को अपनी परेशानी तकलीफ़, क्योंकि हर किसी मैडम तो मैं बता के क्या ही करूँगी। क्योंकि जब मुझे अगर अपने बच्चे को पढ़ाना है, तो मैं अगर फिर अपनी दुख तकलीफ़ बोलूँगी तो मैडम तो जाहिर सी बात है यही कहेगी कि आप पढ़ाओ मत अपने बच्चे को। तो मैंने इसलिए उनसे बोल दिया है कि मैं जुलाई में करवा दूँगी एडमिशन। तो बस यही सोच के अब मैंने सोचा है
और आने के बाद मैंने कपड़े यहाँ पे धोने लग गई थी सारे। तो वो मतलब कपड़े ज़्यादा ही थे तो इसलिए मैंने हाथ से नहीं धोए थे, तो सोचा था आके मशीन लगा लूँगी। तो वही धो रही, मैंने कपड़े भी नहीं चेंज करे अभी तक, क्योंकि ना मैंने कहा शाम हो जाएगी फिर कपड़े धोने में, तो सबसे पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ इस वजह से। और मैंने ना अपने पति को कहा भी था मेरे साथ चलने के लिए। मतलब कहते हैं ना कि आज के वक्त में अपने से ज़्यादा ना पड़ोसी काम आते हैं। सच बोल रही हूँ मैं, पड़ोसी ही ज़्यादा काम आते हैं अपने से ज़्यादा। कोई भी काम हो घर में, जो घर के लोग तो ऐसे ही होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ना कभी कभी मैं सोचती भी हूँ कि परिवार परिवार में हम एक रहते हैं तो परिवार का एक मतलब क्या होता है। परिवार का मेरे तक, मैं जहाँ तक जानती हूँ परिवार का यही मतलब होता है कि चाहे कुछ भी हो, सुख दुख हो या कुछ भी हो, उसमें परिवार ही आता है। पर मेरे को तो समझ में नहीं आता कि जब सुख दुख में परिवार ही ना हो तो वो परिवार ही क्या कहलाता है। तो मैंने अपने पति को कहा भी था सुबह कि चलते हैं मतलब डुग्गू के स्कूल देखने के लिए, क्योंकि अब 4 साल 4+ का हो गया है तो अब उसका एडमिशन करवाना ज़रूरी है। मैंने उनको बहुत बोला भी था कि तुमने इतने साल बहुत टाल दिया, लेकिन मैं अब बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ, क्योंकि अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं यही सोच के चुप रहती थी कि कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, मैं अपने बच्चे के लिए नहीं चुप रहूँगी, क्योंकि मैंने एडजस्ट करा, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं चाहूँगी कि वो भी एडजस्ट करे। ठीक है, तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया और उन्होंने बोला कि मतलब मैं चली जाऊँ अकेले, तुम खुद चली जा अकेले। तो मैंने बोला कि यार कैसे बाप हो, मतलब एक माँ बाप को कितना मतलब कितनी खुशी मिलती है ना अपने बच्चे का स्कूल देखने का, कि हमारा बच्चा कहाँ स्कूल में जाएगा, कैसा है स्कूल, किस तरह से है स्कूल, सब कुछ देखने को माँ बाप देखने जाते हैं माँ बाप। लेकिन पता नहीं क्या है, मैं ही अकेले गई, ये नहीं गए। तो मुझे बहुत ज़्यादा सा दुख हुआ अंदर से कि यार अपने बच्चे के लिए भी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। इतने वो मतलब इतने अपने से ज़्यादा इतने सेल्फिश है कि अपने बच्चे के लिए भी नहीं देख सकते हैं। तो मैं यहाँ कपड़े सुखा रही हूँ बालकनी में, और सामने है ना मेरी फ्रेंड, वो मुझसे बात कर रही है कि तुमने आते ही कपड़े धोने लग गई थी। मैंने कहा हाँ यार, शाम हो जाएगा तो फिर मेरे को ना शाम में फिर मैं खाना वाना बनाऊँगी तो लेट हो जाऊँगी। तो वो मेरे पास बोल रही थी कि यार आके आराम भी नहीं करी। मैंने कहा कहाँ आराम करना, ज़िंदगी में आराम बहुत कर लिया, अब थोड़ा बहुत काम भी ज़रूरी है। और काम तो खैर करते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते हैं। इतना काम करने के बाद भी लेकिन क्या फ़ायदा, कोई कदर नहीं होती है, क्योंकि जितना भी चाहे मैं काम कर लूँ उसके बावजूद भी मुझे सिर्फ एक ही चीज़ सुनने को मिलता है कि मतलब तू करती ही क्या है। मतलब काम को लेकर कोई कदर नहीं है। अगर मैं बोलूँ भी कि मैं ही तो दिन भर संभालती हूँ, कौन करता है, तो फिर मेरे को एक ही चीज़ कहा जाता है कि वो सारी मतलब वो सब औरतें संभालती हैं। मैं मानती हूँ कि सारी औरत काम संभालती हैं, सारी औरत घर संभालती है, लेकिन कोई छोटा मोटा काम नहीं होता। एक जो हाउस वाइफ होती है ना, हाउस वाइफ होना इतना आसान नहीं होता। जो हाउस वाइफ घर की होंगी ना वो अच्छे से जानती होंगी कि एक हाउस वाइफ इतना आसान नहीं होता, क्योंकि घर के काम अगर वो खुद भी ख़त्म करना चाहे तो भी नहीं ख़त्म होता है, क्योंकि घर का काम लगातार कंटिन्यू रहता है, चाहे रुक के करो चाहे बाद में करो। लेकिन ना जो नहीं करते उन्हें क्या ही समझ में आएगा। तो मेरे घर में तो यही है। जो मेरे हस्बैंड है उन्हें तो बिल्कुल ही मतलब मेरे को तो ऐसा मतलब मुझे ये वो तो ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ करती ही नहीं हूँ, और मैं दिन भर सिर्फ घर में बैठी रहती हूँ और घर में भी सोती रहती हूँ और कोई काम धाम नहीं होता। और सेम यही चीज़ मेरी सास भी बोलती है कि तुम करती क्या हो पूरा दिन, हम तो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तुम्हें घर का काम नहीं संभाल पाती हो। मतलब A few moments later. अंदर दुख तो होता है कि मतलब चाहे कोई भी बाहर काम करने जाए, क्या हम घर में काम नहीं करते हैं? घर में भी बहुत काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, सबका ख्याल रखना, सबको टिफ़िन पैक करके देना, यहाँ तक बच्चे को संभालना। बच्चे को संभालना कोई कम बात नहीं होती है। सिर्फ एक कहते हैं ना कि बच्चा पैदा करने ही काम नहीं होता, उसको पूरा संभालना पालना, उसको पालना उसको संभालना, ये भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। लेकिन इस काम को एक आदमी क्या ही जानेंगे, और आदमी तो छोड़ो उनको क्या ही कह सकते, क्योंकि वो कभी समझ नहीं सकते। लेकिन एक औरत होके एक औरत ना समझे तो उस औरत का फ़ायदा ही क्या। मैं ये तो यही कहती हूँ। मेरे घर में खुद मेरी सास है, वो खुद एक औरत है, और एक औरत होने के बावजूद भी एक औरत के काम को नहीं समझती है। उल्टा वो कह देती है कि तुम करती क्या हो घर में पूरा दिन, जो कि तुमसे ये काम 4 काम नहीं होते। मुझे बहुत दुख होता है कि चलो
सास मतलब एक सास भी ऐसे ही कहती है जो कि खुद औरत है, पता है कि एक घर का काम कम नहीं होता है करना। और जो मेरे पति है वो तो बिल्कुल ही नहीं समझते, ना ही मेरी कोई कदर करते हैं। कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि सब कुछ घर का काम छोड़ देती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे होगा। लेकिन कहते हैं ना कि मन नहीं मानता है, अपना घर खुद ही गंदा नहीं मतलब देखने को मन करता है, तो बस हम करने लगते हैं चाहे कितना भी सुन के। तो वही मुझे बहुत दुख होता है कि जो जो हमारे मतलब पति है, जो हमारे हमसफ़र है, वो ही हमें नहीं समझते, तो हमें दूसरा कोई क्या ही समझेगा। तो जाहिर सी बात है कि क्या ही समझेगा कोई। तो यहाँ पे ना मैं मतलब रात हो चुकी थी और शाम का मैं खाना बना रही हूँ। तो शाम में बना रही हूँ मैं आलू परवल की सब्जी, और मैंने मसाला वसाला सब पीस लिया है। तो यहाँ पे बस मैं परवल फ्राई करूँगी अब तेल में। तो यहाँ पे मैं तेल में परवल फ्राई कर रही हूँ। और ना गैस मैं इतनी थक गई हूँ ना, आज इतनी थक गई हूँ, सच बता रही हूँ। मैंने आराम नहीं करा आज बिल्कुल भी, 1 घंटा भी। इतनी थक गई थी ना मैं आज, मेरे कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं बाहर भी चली गई थी 12 बजे। 12 बजे से मैं 2 बजे आई हूँ। उसके बाद से आते ही मैं कपड़े धोने लग गई थी, फिर शाम हो गई, फिर खाना बनाने लग गई, फिर साथ साथ में मैं यूट्यूब मतलब ब्लॉग शूट करना, ब्लॉग बनाना, यूट्यूब बनाना, मतलब कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा। फिर रात को भी एडिटिंग भी करनी होती है, कभी कभी तो एडिटिंग हो ही नहीं पाती है मेरे से, इतनी थक जाती हूँ ना, मैं सो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया है। मसाला में मैंने लहसुन, प्याज और लाल मिर्च साबुत इन सबको पीस लिया था। और जो नॉर्मली पीस मसाला होता है ना, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सब डाल के मैं अब इन मसाले को भून लूँगी। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाला है इसमें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालती मैं। तो बस अच्छे से मसाला भूनने के बाद फिर मैं इसमें ना सब्जी मिला दूँगी। और सब्जी तो मैंने वैसे ही फ्राई कर ली है, आलू और परवल को दोनों को मैंने फ्राई कर लिया है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सब्जी को बनने में, सब्जी जल्दी ही बन जाएगी। तो सब्जी मेरी बन गई, इधर मैं रोटी बना रही हूँ फटाफट, और बस खाना बन चुका है। और आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट शेयर जरूर करना, बहुत सारा प्यार देना। और आप लोगों से एक सवाल करना चाहूँगी, कमेंट में मुझे ज़रूर करना कि क्या एक हाउसवाइफ का काम आसान होता है? क्या एक हाउसवाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती है घर में? मुझे कमेंट में ज़रूर रिप्लाई देना है इसका। देखो मैं प्रसाद खा रहा हूँ। ये देखो हम प्रसाद खा रहे हैं। और बात कर लो क्या क्या कर